Good morning, everyone. Hope you all are good. So, in last lecture, we cover our function of kidney, and now we start with micturition. Micturition के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जो प्रोसेस होता है यूरिन को रिलीज़ करने के लिए वो क्या होता है, मिक्चुरेशन होता है। इसमें हम थोड़ा हायर क्लासेस में जैसे आते हैं जाते हैं वैसे हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्टेड। यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरी टू द यूरिनरी ब्लेडर। हमें पता है कि यूरिनरी ब्लेडर में हमारा जो है यूरिन स्टोर होता है, वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे पास एक सिग्नल जाता है भी आपको इस टाइम जाना है वॉशरूम, तो उसी से ही हमें सिग्नल आता है CNS से। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर एज इट गेट फिल विद यूरिन। यानी कि जो उसकी वॉल्स होती हैं यूरिनरी ब्लेडर की, उसमें जो अटैच होती हैं कुछ नर्व्स जो हमें सिग्नल भेजती है हमारे CNS को कि अब आपको इसको खाली करना है, अदरवाइज आपकी किडनीज में इफेक्ट पड़ेगा। स्ट्रेचिंग होने की वजह से सिग्नल जाते हैं। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लेडर सेंड सिग्नल टू CNS। जब स्ट्रेच होती है वो रिसेप्टर जो है सिग्नल भेजते हैं CNS को। द CNS passes on motor messages to initiate the contraction of smooth muscle of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter causing the release of urine। यानी कि जब हम रिलीज़ करते हैं तो उसको थोड़ा रिलैक्स मिलता है, अदरवाइज जब तक रिलीज़ ना करें तो यूरिनरी ब्लैडर जब भरा होता है तो वो काफ़ी टाइम तक सिग्नल देता रहता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्टूरेशन। हेडलाइन कर लेना, डेफिनेशन बन सकती है। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज़ कॉल्ड अ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, जो उसको इनिशिएट करता है। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सीड ऑन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना यूरिन एक दिन में एक इंसान एक्सक्रीट कर सकता है। 1.5 लीटर कर सकता है आराम से। द यूरिन फॉर्म्ड इज अ येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड, यानी कि वाटर की तरह होता है, येलो कलर का होता है, लाइट येलो, विच इज स्लाइटली एसिडिक होता है। 6.0 उसका pH होता है। इसलिए तो कहते हैं कई बीमारियां जो होती हैं वो किसी के यूरिन से सही हो जाती हैं जबकि दवाइयों से नहीं हो पाती, बिकॉज वो एसिडिक होता है। कहीं हमारी बॉडी में जो कमी होती है उसको वो सही कर देता है। एंड हैज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर, यानी कि थोड़ी सी स्मेल भी होती है उसमें। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। हम यूरिया तो 25 से 30% एक्सक्रीट करते हैं, बट जैसे कि हमारा जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो इसलिए वो वाटरी फॉर्म में होता है। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। ये हमारी किडनी फंक्शन में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, presence of glucose, glycosuria, and ketone body ketonuria in urine are indicative of diabetes mellitus। 3 टाइप की हमारी डायबिटीज़ होती है, उसमें से जो मिलिटस डायबिटीज़ है उसमें कीटोन बॉडी और ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। जब हम यूरिन रिलीज़ करते हैं तो उसमें बड़ी हेल्प मिलती है, हमें रिलीज़ होता है जब यूरिन, हमें काफ़ी हद तक बेटर फील होता है। तो यही था यूरिन फॉर्मेशन में, यानी कि मिक्टूरेशन में, सॉरी। हमारा प्रोसेस है जो यूरिन रिलीज़ करने का उसको मिक्टूरेशन कहते हैं। यूरिनरी ब्लड जब स्ट्रेच करेगा, जब वो फिल हो जाएगा और वो CNS को सिग्नल भेजेगा। CNS आगे हमारी मसल्स को, स्मूथ मसल को ऑर्डर देगा कि हमें अब इसको रिलीज़ करना है। और हमारे जो pH है यूरिन का वो 6.0 है और वो वाटरी फ्लूइड है, कुछ कुछ उसकी स्मेल होती है। और लास्ट इसका है ग्लूकोजरिया, यानी कि ग्लूकोज इंक्रीज, और कीटोनरिया यानी कि कीटोन बॉडीज़ जो पाई जाती हैं यूरिन में, इंडिकेट करता है मेलिटस डायबिटीज़ को। ये जब हम यूरिन का सैंपल लेके टेस्टिंग कराते हैं तब पता लग जाता है। और रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन में अदर ऑर्गन्स का क्या रोल है उसको भी हम पढ़ेंगे। सिर्फ किडनी ही नहीं इन्वॉल्व, उसमें बहुत कुछ है। और other than the kidney, lungs, liver and skin also help in the elimination of excretory waste। our lungs remove large amount of CO2 प्रोड्यूस करते हैं जो कि यूज़फुल नहीं है, तो वो भी एक्सक्रीशन का ही पार्ट हुई। अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटी ऑफ वाटर एवरी डे। और जो वाटर की नीड भी नहीं होती उसको भी एज कह सकते हैं हम यूरिन के थ्रू या तो बॉडी में जो वेस्ट होते हैं पसीने के थ्रू। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। लीवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, सेक्रेट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन
कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स। बहुत तरह की हमारे जो लीवर है एक्सक्रीट करता है ताकि हमारी बॉडी जो है ढंग से फंक्शन करे। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट लॉन्ग डाइजेस्टिव वेस्ट। कुछ डाइजेस्टिव वेस्ट वाले जो एरियाज हैं वहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। लंग्स का और लीवर का हो गया। नेक्स्ट है स्किन का। द स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड्स इन आवर स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सेक्रीशन। स्वीट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड्स इन द वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl। यानी कि जो हमारा पसीना होता है, आपने देखा है कई बार हमारे फेस पे जो पसीना लगा होता है वो नमक की फॉर्म में हमें दिखता है, बिकॉज हमारे पसीने में क्या होता है, NaCl। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है उसमें। लैक्टिक इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। इट ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन्ड अबव। ये सारा एक्सक्रीट होता है थ्रू स्किन। सेबेशियन ग्लैंड्स एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉयल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सीज थ्रू सीबम। यानी कि जो हमारी बॉडी में हेयर्स आते हैं वो हमारा एक्सक्रीशन का तो पार्ट है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है वो भी एक्सक्रीशन है। दिस सेक्रीशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। टीनेजर्स में स्पेशली देखा जाता है कि उनकी बॉडी पे जो जिनकी स्किन ऑयली कभी थी ही नहीं, उनकी स्किन पे भी ऑयल प्रोड्यूस होता है क्योंकि उसमें सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल रिलीज करा जाता है, गर्मियों में स्पेशली। डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू। सलाइवा भी हमारा एक्सक्रीट करती है। अब आप ये बताना कि सलाइवा क्या एक्सक्रीट करती है। ओके, अगर आपने नहीं बताया तो फिर मैं आंसर दूंगी इसका। यानी कि किडनी के अलावा और भी 3 चीज़ें हैं, लंग्स, लीवर एंड स्किन, जो काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट, डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिसऑर्डर भी हैं जब उनके वर्क हैं, तो डिसऑर्डर्स भी हैं, और वो कब होंगे जब हम अपनी बॉडी की केयर नहीं करेंगे। फर्स्ट है यूरेमिया। मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, अ कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया। यानी कि जब पूरी तरह से हमारा जो ब्लड है उसमें एक्सक्रीट नहीं कर पाता, अच्छे से ब्लड जो है फिल्ट्रेट नहीं हो पाता किडनी फंक्शन में, तब यूरेमिया की कंडीशन आती है। तब हमें हीमोडायलिसिस कराना पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि वेस्ट को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और सेकंड है हमारे पास आर्टिफिशियल किडनी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरीज पम्प्ड इनटू अ डायलिसिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। यानी कि जब हम हेमोडायलिसिस कराते हैं तो इसमें क्या होता है, ब्लड जो है ब्लड ड्रेन हो जाता है आर्टरीज में डायलिसिंग यूनिट से, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, और ये जो यूनिट है वो कंटेन करती है सेलोफेन cellophane tube surrounding by a fluid having the same composition as that of plasma except nitrogenous waste। और ये क्या नहीं एक्सक्रीट कर पाती नाइट्रोजस वेस्ट के अलावा। नेक्स्ट है, द porous cellophane membrane of tube allow the passage of molecule based and concentration gradient. As nitrogenous waste are absent in this dialysis fluid, this substance freely move out, thereby cleaning the blood. The cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin to it. एंटीहेपरिन नाम की चीज़ इसमें डाल जाती है ताकि वेस्ट जो है हमारी बॉडी में ना जाए ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल किडनी प्रोसेस। दिस मेथड इज़ अ बून फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेनिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये मेथड जो है आर्टिफिशियल किडनी का बहुत पेशेंट्स में अपनाया जाता है जिनकी किडनी ख़राब हो या कुछ भी हो। नेक्स्ट है रीनल फेलियर, यानी कि जिनकी एक किडनी काम नहीं करती, तब उनमें भी क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, या तो किसी रिलेटिव से या किसी डोनर से, टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। यानी कि हमारी बॉडी जो है जल्दी किसी बाहर वाली बॉडी की चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती, एज हमारी बॉडी को शुरू से जो जैसा हम रहते हैं एनवायरनमेंट में वैसी आदत है, ठीक है। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोड्यूसर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। ये टेक्निक्स यूज़ करके रीनल फेलियर जो है काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है ताकि डोनर की किडनी मैच हो जाए जिसको चाहिए। ओके, नेक्स्ट है रीनल कैलकुली। स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, यानी कि जो सॉल्ट अब्जॉर्ब नहीं हो पाते थ्रू आवर नेफ्रॉन और किडनी, वो जब इकट्ठे होकर एक बड़ा स्टोन बना देते हैं तो उसको रीनल कैलकुली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्रिस। ग्लोमेरुलोनेफ्रिस, inflammation of glomeruli of kidney.
It means that the closed clear blood is pumped back to the antibody through a vein after adding antigen into it. यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी दिक्कत, जब हमारी ग्लोमेरुलाई जो है पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाती, तो उसको ग्लोमेरुलोन नेफ्रेटिस कहते हैं, बिकॉज ग्लोमेरुली जो है नेफ्रॉन से रिलेटेड है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ से आपका चैप्टर होता है ख़त्म। इसके बाद ऐसे समरी वो आप खुद रीड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका वो क्वेश्चन आंसर्स का होगा, जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस आपको 12 के 12 कंप्लीट करवा दूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।